एग्जाम्पल 2 है फ्रॉम द आर.एस. अग्रवाल लीनियर प्रोग्रामिंग, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका एग्जाम्पल नंबर 2 है फर्नीचर डील्स। डीलर है कोई फर्नीचर डीलर, डील्स इज ओनली 2 आइटम्स टेबल्स एंड द चेयर्स। 2 चीजें उसकी दुकान पर वहां पे सेल होती हैं, उसके लिए वो खरीदने के लिए गया कहां पे, अपनी दुकान पर फर्नीचर के लिए ताकि वो बेच सके। तो उसने क्या किया, टेबल्स और चेयर, फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स टेबल्स एंड द चेयर्स। ही हैज जो 5,000 टू इन्वेस्ट, उसके पास 5,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, खर्च करने के लिए उन दोनों सामानों को खरीदने के लिए। ध्यान देना, क्वेश्चन की इनइक्वेशंस कैसे बनती है, इनइक्वालिटी कैसे बनती है, ये चीज समझने की है। उसके पास कितने रुपए थे, 5,000 रुपीज उसके पास थे, जिनसे वो दोनों चीजें खरीदना चाहता है, कुछ टेबल और कुछ चेयर्स। एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीस। उसके पास जो रखने की जगह है, जो उसके पास गोदाम है, जो उसकी दुकान है, उसमें 60 पीस से ज्यादा नहीं आ सकते। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा वो 60 पीस खरीद के ला सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कितने, एट मोस्ट 60 पीस और 5,000 उसके पास रुपए हैं। ए टेबल कॉस्ट ₹250। जो एक टेबल हमारे पास है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कुछ चेयर कुछ टेबल वो खरीद के लाना चाहता है। टेबल की कॉस्ट है 250 रुपीज की टेबल, और जो चेयर है बेटा वो है ओनली 50 रुपीज की। ये है चेयर, ये चेयर है। एक डीलर के पास 5,000 रुपीज है, जिनसे वो कुछ टेबल्स और कुछ चेयर खरीद के लाना चाहता है। अपने उसके गोदाम में 60 पीस से ज्यादा पीस नहीं आ सकते, तो एट मोस्ट 60 पीस वो खरीदेगा दोनों टाइप के। एक टेबल जो खरीद के लाना चाहता है वो 250 रुपीज की है, जो चेयर वो खरीद के लाना चाहता है वो 50 रुपीज की है। ही कैन सेल ए टेबल एट ए प्रॉफिट ₹50। इसके टेबल पर से 50 रुपए का प्रॉफिट होता है और चेयर पर उसे 15 रुपीज का प्रॉफिट ओनली। ये प्रॉफिट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इतने रुपए का प्रॉफिट इसका होता है, एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही बाय। जो उसने खरीदे थे, ऐसे मान के चलिए कि वो सारे उसके बिक गए। जो उसने जितने भी टेबल और चेयर खरीदी थी वो सारी, ऐसे मान के चलिए कि वो उसकी सारी बिक चुकी। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर दैट ही मैनी मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। मेरी बात ध्यान सुनना, वो 5,000 रुपए में कितनी टेबल और कितनी चेयर खरीद कर लाए ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। 5,000 रुपए में 60 पीस खरीदने हैं एट मोस्ट, उनमें कितनी तो वो टेबल खरीद के लाए, कितनी चेयर खरीद के लाए ताकि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हमारा क्वेश्चन ये है। 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम एंड द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इनइक्वालिटी कैसे बनाते हैं वो चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ ध्यान से, लेट मैंने मान लिया नंबर ऑफ टेबल जो उसने खरीदी वो उसने खरीदी X, नंबर ऑफ चेयर्स जो उसने खरीदी उसने Y खरीदी। मेरी बात ध्यान सुनिए, 5,000 रुपए उसके पास थे, जिनसे वो कुछ टेबल और कुछ चेयर खरीद के लाना चाहता है। मैंने मान लिया टेबल उसने खरीदी थी X, चेयर खरीदी थी उसने Y। लेट Z बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हर क्वेश्चन के अंदर यही लैंग्वेज आप लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने Z मान लिया, सो मैक्सिमाइज ऑफ Z इक्वल टू कितने रुपए का प्रॉफिट था, 1 पर 50 का था, आपने X खरीद के लाया था वो, तो 50X पे प्रॉफिट होगा उसकी टेबल्स पर। चेयर पे कितना होगा बेटा, 15/, दैट इज द इक्वेशन नंबर A और दैट इज द Z, मैक्सिमाइज ऑफ Z। अभी मेरे केवल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया है। नाउ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, नाउ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, यानी इनइक्वालिटी क्या बनेगी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। x प्लस की y इज लेस देन इक्वल टू 60। क्वेश्चन ने कहा था कि 60 पीस से ज्यादा वो नहीं ला सकता, एट मोस्ट 60 पीस खरीद के ला सकता है। तो x प्लस y दोनों जो मेरे पास टेबल और चेयर है उनका सम कितना होना चाहिए, 60 या 60 से कम, 60 से ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है ना, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत तो मुझे बोल देना अभी। क्लियर होगी इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी नंबर थी। बात करते हैं नंबर 2 की।
एक टेबल कितने रुपए की थी, कितने लाए थे खरीद के, 250x प्लस 50y इज लेस देन इक्वल टू 5000। अब आप कहोगे 5000 से कम क्यों है, क्योंकि जितने भी उसके पास पैसे थे 5000 रुपए थे, इससे कम की खरीद के ला सकता है, इससे ज्यादा की नहीं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी डीलर के पास, एक फर्नीचर डीलर है कोई, उसके पास 5000 रुपए थे, उस 5000 रुपए से वो कुछ टेबल और कुछ चेयर खरीद के लाना चाहता है, उसकी दुकान के अंदर 60 से ज्यादा पीस आ ही नहीं सकते, एट मोस्ट 60 पीस, ज्यादा से ज्यादा 60 पीस खरीद के ला सकते, इससे ज्यादा नहीं। एक टेबल की कीमत 250 रुपए है, एक चेयर की कीमत 50 रुपए है, एक टेबल पर उसे 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, एक चेयर पर उसे 15 रुपीज का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि 5000 रुपए से वो कितनी टेबल और कितनी चेयर खरीद के लाए ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा उसे प्रॉफिट हो, कितनी कितनी खरीद के लाए, क्वेश्चन नहीं पूछता। तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ टेबल एक्स खरीदी, नंबर ऑफ चेयर्स ने वाई खरीदी, लेट जेड बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सो मैक्सिमाइज ऑफ जेड इज इक्वल टू, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 50 रुपीज का, तो 50x प्लस 15y। नाउ सब्जेक्ट द कॉन्स्टेंट दैट इज द इनइक्वालिटीज। अगर ये बनानी आपने सीख ली तो क्वेश्चन बहुत सिंपल, अगर इनइक्वालिटी नहीं बनी क्वेश्चन नहीं होने का बता रहा हूं। इनइक्वालिटी आप सुनिएगा, उसने कहा क्या कहा था, कंडीशन क्वेश्चन ने क्या दी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने पीस खरीद सकता है, 60। इसने आपने माना था कि टेबल उसने एक्स खरीदी, चेयर उसने वाई खरीदी, तो दोनों का सम 60 है, 60 से कम होना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 60 खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब बात करता हूँ अमाउंट की, कितने पैसे थे उसके पास, 5000 थे, एक कितने की थी, आपने एक्स खरीदो, कितने रुपए अमाउंट चले गए तुम्हारे, 250x। टेबल खरीदने में, चेयर खरीदने में कितने चले गए, 50y। टोटल अमाउंट कितना था, 5000 से कम की खरीदेगा वो, 5000 से ज्यादा के खरीद ही नहीं सकता। एंड x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आप सब में बनाएंगे, इक्वलिटी नंबर 1, इक्वलिटी नंबर 2, इक्वलिटी नंबर 3। कोई दिक्कत तो मुझे बोल देना। इतना क्वेश्चन आपको जो पहली एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी लीनियर प्रोग्रामिंग की, उस एक्सरसाइज के अंदर ये चीजें दी होंगी, जेड दिया होगा, इनइक्वालिटीज होंगी, इसके बाद क्वेश्चन करना है। और मैंने वो एक्सरसाइज इसलिए नहीं कराई आपको क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम से मैं पहले इक्वलिटी बनाऊंगा, जेड बनाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये जो वर्क मैं करने जा रहा हूं इसके बाद का, वो पहली एक्सरसाइज में करना है तुम्हें, इसलिए पहली एक्सरसाइज मैंने छुड़वाई है। पहली एक्सरसाइज के अंदर ये सारी चीजें दी हुई होंगी आपको। अब मैंने सोल्व करता हूं, कैसे सोल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दीज इनइक्वालिटीज कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, दीज इनइक्वालिटी कैन बी रिटन एज। पहली इनइक्वालिटी क्या बनेगी बेटा, x प्लस की y इज इक्वल टू 60। यहां पर लिखेंगे x, यहां पर लिखेंगे y। मुझे यहां पे पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स मुझे यहां पे निकालने हैं, तो यहां पे कुछ भी x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 60। ज्यादातर यही केस अब यूज किया करो, x की जगह 0 पुट करो, y की जगह 0 पुट करो। नाउ फ्रॉम द इनइक्वालिटी नंबर 2, फ्रॉम इनइक्वालिटी सेकंड, क्या है बेटा आपके पास, 250x प्लस की 50y इज इक्वल टू 5000। इनइक्वालिटी को इक्वेशन रूप में लिखते हैं, क्लियर ना। ये किसी से डिवाइड हो सकता है क्या, 50 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बेटा, 5x प्लस की y इक्वल टू बेटा 100। यहाँ पे x बटा यहाँ पे y, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 100, y की 0 पुट की 25, 20, क्लियर। दीज आर द टू इनइक्वालिटीज। ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसका, और याद रखिएगा लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ केवल आप ग्राफ पे बनाएंगे, या तो कॉपी बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे ग्राफ पे बनाएंगे आप, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट, कितने कितने के लिए 10 ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए x पे 0 चलेंगे, y पे चलेंगे आप 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100। इसके बाद कितना था हमारे पास, 60 था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्लियर ना। तो दिस था फर्स्ट पॉइंट, 60,0, 60,0। दिस द फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ है हमारे पास, ये इसका। बात करता हूँ सेकंड इनइक्वालिटी की। सेकंड इनइक्वालिटी है 0,100,
x पे 0 y पे 100 जी बेटा 20,0 जी ये है सेकंड इनइक्वालिटी का ग्राफ। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जो भी इनइक्वालिटी आपको दी हो उसकी इक्वेशन से बना करके जो पॉइंट्स हमारे आएंगे उन्हें ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर। एनी प्रॉब्लम? ये ग्राफ किसका था? फर्स्ट इनइक्वालिटी का, यानी किसका था बेटा? x प्लस की y लेस देन इक्वल टू 60 का। ये ग्राफ था 5x प्लस की y लेस देन इक्वल टू 100। ये सेकंड इनइक्वालिटी ग्राफ था। नाउ पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 1। इनइक्वालिटी नंबर 1 में पुट करते हैं 0 0। यहाँ पर करोगे 0 प्लस की 0 लेस देन इक्वल टू 60, दिस इज द ट्रू, क्योंकि 0 जो है 60 से छोटा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इनइक्वालिटी की जिधर ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन पुट किया था मैंने 0 0 पुट किया था और सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन। अगेन पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर सेकंड। जब सेकंड इक्वलिटी में आप पुट करेंगे 0 0, तो ये भी क्या आ गया बेटा? 0 प्लस के 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 5000। जी बेटा दिस इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब इसके भी नीचे वाला पोर्शन, इसका भी नीचे वाला, इसके भी नीचे वाला कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया? दैट इज द कॉमन पोर्शन। शेड करेंगे आप इसे O A B C, O A B C, ये मेरे पास है। ठीक है, हम फ्रॉम ग्राफ O A B C is a feasible region। कैसे रीजन है? याद रखिएगा, जो भी कॉमन पर्सन है दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, वो फिजिबल रीजन कहलाएगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फिजिबल पॉइंट भी कह सकते हैं इसे, या कॉर्नर पॉइंट कह सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0 के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? इसके कोऑर्डिनेट 0,0। एक ही कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी करके इसके। 20,0। बी के नहीं पता, बी के क्या निकालने पड़ेंगे? वैसे तो ग्राफ जो आप ड्रॉ करेंगे वहां पता चल जाएगा, बट अगर ये नहीं पता करना है तो सोल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन को। देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, अन्य कितना माइनस के 4x इक्वल टू माइनस के 40, बेटा x वैल्यू 40 आएगी। बी के कोऑर्डिनेट हो गए 40, यस है ना, इसकी वैल्यू कितनी आई? 40, और y की जो 40 यहाँ पर रखेंगे तो कितना है? 20। तो इसी कोऑर्डिनेट बेटा कितने होंगे? सॉरी 10,50 आएंगे बेटा। बी के कोऑर्डिनेट आएंगे 10,50। देखो चाइनीज सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे करता हूँ, x प्लस की y इक्वल टू कितना है? 60 है, और वो कितना है? 5x प्लस की y इक्वल टू कितना बेटा? 100। नेगेटिव 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 कैंसिल, माइनस की 4x इक्वल टू माइनस के 40 बेटा कैंसिल आउट, x वैल्यू 10। x वैल्यू 10 यहाँ पे पुट करेंगे तो y वैल्यू कितने? 50। तो कोऑर्डिनेट कितना होगी? 10,50। अगर ग्राफ से क्लियर नहीं हो रहा तो सॉल्व करके देख लीजिएगा दोनों इक्वेशंस को। चलिए एक और बचा सी के कोऑर्डिनेट कितने बेटा? 0,60। जी बेटा ये कोऑर्डिनेट्स है। बात करता हूं यहाँ कॉर्नर पॉइंट सी, ध्यान दीजिएगा। कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लेंगे, जेड यहाँ पे लेंगे, जेड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास यहाँ पे? 50x। सुनो पहले यहाँ प्लस की 15y। पहला पॉइंट था 0,0, दूसरा पॉइंट था 20,0, तीसरा पॉइंट था 10,50, चौथा पॉइंट था 0,60। जी बेटा जेड की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0, जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 500 प्लस की 750 इक्वल टू 1250, और जेड की वैल्यू 900। जी बेटा मैक्सिमम कहाँ है? जेड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है? 1250। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाने हैं उन 5,000 रुपयों से, तो टेबल खरीदनी पड़ेंगी 10 और चेयर खरीद के लानी पड़ेंगी उसे 50। अगर वो ऐसा करके लाता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसका होगा, अगर ऐसा नहीं करता तो मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा। ये है लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर में? फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। जी बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करेगा? डीलर परचेज टेबल कितनी खरीदी है बेटा? इक्वल टू 50 एंड चेयर्स इक्वल टू 10 और 50। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा बेटा उसे 450। ये मेरा कंप्लीट आंसर है।
इस क्वेश्चन का अगर लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करने हैं तो 3 चीजें बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी अगर आपकी क्लियर हो रही है, इनइक्वालिटी क्लियर है तो उसके पास उन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पॉइंट्स निकालने के बाद ग्राफ जब ड्रॉ कर लोगे उसके बाद फिजिबल रीजन निकालना पड़ेगा। फिजिबल रीजन कौन सा होता है? जो हमारा कॉमन क्वेश्चन आता है वो हमारा फिजिबल रीजन है। जब फिजिबल रीजन आप निकाल लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद उन कॉर्नर पॉइंट को कहां के अंदर पुट करते हैं हम? जेड के अंदर। और जेड से हमारा पता चलेगा कि हमारा कौन सा आंसर सही है, कौन से पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कौन से पॉइंट से हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन है तो मैक्सिमम वाला आंसर होगा और मिनिमम वाला क्वेश्चन है तो मिनिमम वाला क्वेश्चन होगा। ये है हमारा लीनियर इक्वालिटी का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। नंबर 1 डाइट प्रॉब्लम, नंबर 2 मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। 3 तरह के क्वेश्चन से पूरे चैप्टर के अंदर। एक बार ग्राफ से दोबारा समझा दे। एग्जाम्पल नंबर 3 है आर एस अग्रवाल, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि एक मोटरसाइकिल जिसमें 100 रुपीज का पेट्रोल डलवाने के बाद अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है तो खर्च आता है 2 रुपीज पर किलोमीटर का। अगर वो अपनी मोटरसाइकिल को 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया जाए तो खर्च आता है 5 रुपीज पर किलोमीटर का। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि कितनी डिस्टेंस वो 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाए और कितनी डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करे ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय कर सके। हमारा क्वेश्चन ये था 1 आवर में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सके। 100 रुपीज का पेट्रोल उसकी मोटरसाइकिल में है तो इस स्पीड से कितने किलोमीटर जाए वो और इस स्पीड से कितने किलोमीटर जाए ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सके। ये मेरा क्वेश्चन था। तो मैंने मान लिया लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन बाय स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू x। मैंने मान लिया किस स्पीड से वो x किलोमीटर जा रहा है। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन बाय स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू y किलोमीटर। मान लिया मैंने इस वाली स्पीड से वो जा रहा है कितने बेटा? y किलोमीटर पर आवर। लेट z बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सो मैक्सिमाइज ऑफ z इक्वल टू x प्लस y। अब देख रहे होंगे क्वेश्चन ने पूछा था कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सके, इससे कितना जाए और इससे कितना जाए, तो मैंने इसे x मान लिया और इसको मैंने y माना, इसलिए मैक्सिमाइज ऑफ z इक्वल टू x प्लस y। नाउ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। इनइक्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, इनइक्वालिटी हम बनाते कैसे हैं ये चीज समझने लायक है। आप देखिएगा कि 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल खर्च आता है अगर वो इस स्पीड से जाए। तो बेटा x किलोमीटर गया था, आपने मानी थी, तो 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो वो गया था 2 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल खर्चा है तो x किलोमीटर जाने में हो जाएगा 2x। ऐसे ही यहाँ से प्लस के 5y लेस देन इक्वल टू 100 क्योंकि टोटल 100 रुपए का पेट्रोल उसकी मोटरसाइकिल में था तो इक्वलिटी बनी 2x प्लस के 5y लेस देन इक्वल टू 100 इक्वेशन नंबर 1। बात करता हूँ टाइम की। 1 घंटे का टाइम उसके पास था और टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है था x, स्पीड कितनी है 25 तो x अपॉन 25 प्लस के y अपॉन 40 क्योंकि डिस्टेंस y है, स्पीड 40 है तो y अपॉन 40 लेस देन इक्वल टू 1 इक्वलिटी नंबर 2। दोनों इक्वलिटी मेरे पास है एंड x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वलिटी नंबर 3। दीज इक्वलिटी कैन बी रिटन एज, पहले इक्वलिटी लेके चलता हूं 2x प्लस के 5y इक्वल टू 100, x वैल्यू 0 पुट की y वैल्यू 20, y वैल्यू 0 पुट की x वैल्यू 50। नाउ फ्रॉम द इक्वलिटी नंबर 2 सेकंड इक्वलिटी जब मैं लेके चला तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरी इक्वलिटी बनी 8x प्लस के 5y लेस देन इक्वल टू 200। मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 40, y की वैल्यू 0 पुट की तो बेटा x की वैल्यू 25। मेरे पास ये पॉइंट्स आए, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज द x एक्सिस, दैट इज द y एक्सिस। मैंने 10 के पॉइंट्स यहाँ पे लिए। पहला पॉइंट है 0,20, x में 0 y पर 20, ये पॉइंट आ गया बेटा। 50,0 10 20 30 40 50 50,0 ये पॉइंट मेरे पास आ गया। मैंने इसकी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। जो इनइक्वालिटी नंबर थी 1 उसके इक्वेशंस बना करके उसका ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इनइक्वालिटी। ऐसी सेकंड इक्वालिटी जब ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ 0,40 x पे 0 y पे 40 10 20 30 40 दिस पॉइंट एंड 25,0 दिस पॉइंट, इसे मैंने ड्रॉ कर दिया, दैट इज द सेकंड इक्वालिटी। इसके बाद मैंने पुट किया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 देन इक्वालिटी नंबर 1। इक्वालिटी 1 में 0 पुट करूंगा दोनों में तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 100। इसका मतलब ट्रू है क्योंकि 0 100 से छोटी होती है। इसका मतलब हमारा जो वो होगा फिजिबल रीजन वो इस लाइन के नीचे वाला होगा। ऐसे ही पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वालिटी नंबर सेकंड, देन वी गेट 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1। दिस इज आल्सो ट्रू। सो फिजिबल रीजन इसके भी नीचे वाला पोर्शन उसके भी नीचे वाला पोर्शन, तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा बेटा जो मैंने सेलेक्ट किया है O A B C। These are the 4 points from graph OABC is a feasible region. So the coordinate of the corner points
O 0,0 A 25,0 B के कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पे आएंगे आपके। जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ से आपको क्लियर पता चलेगा, नहीं तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालिएगा तो कोऑर्डिनेट आएंगे 50/3, 40/3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C 0,20। दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। नाउ कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लेके चला, Z इधर लेके चला। पहला पॉइंट 0,0, सेकंड पॉइंट 25,0, थर्ड पॉइंट 50/3, 40/3 एंड द फोर्थ पॉइंट इज 0,20। चारों पॉइंट्स को मैंने पुट किया Z के अंदर, तो यहाँ Z की वैल्यू 0 आई, यहाँ Z की वैल्यू 25, Z की वैल्यू 30, Z की वैल्यू 20। इसका मतलब Z कितना बेटा, मैक्सिमम Z, यानी वो जो डिस्टेंस तय करेगी मोटरसाइकिल कितना जाएगी वो 30 किलोमीटर। लेकिन कब, इफ ए मैन a distance covered by a man by a speed of 25 km is equal to 50/3 km and the distance covered by a man by a speed of 40 km per hour is equal to 40/3 km। तो अगर वो इस स्पीड से इतना जाए और इस वाली स्पीड से वो 40/3 किलोमीटर जाए, तब जाके वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने पूछा था कि इस स्पीड से वो कितना जाए, इस स्पीड से कितना जाए, ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय कर सके। उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल था 100 रुपीज का और टाइम था 1 आवर। तो इन कंडीशंस के साथ, दोनों कंडीशंस के साथ, कौन कौन सी कंडीशन, टाइम और जो पेट्रोल ऑफ 100 रुपीज थी उसको, उसका यूज करते हुए वो अगर इन डिस्टेंस को कवर करता है इन दोनों की स्पीड से, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा। 30 किलोमीटर का ऐसे नहीं करता तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय नहीं कर पाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इससे पहले जो सेशन है उन सब में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा 5 मार्क्स का लीनियर प्रोग्रामिंग का। 2 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, ढंग से करके देखिएगा क्वेश्चन। इनइक्वालिटी अगर नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन नहीं होने का, मेन चीज है इनइक्वालिटी बनाना।